भी सड़क बनियापुर क्षेत्र का ऐसा नहीं है जो खराब है। अभी एकमा से लेकर के और मसरक तक जो सड़क है उसका चौड़ीकरण में पास हो गया, उसका चौड़ीकरण होने जा रहा है। हर एक टोला कस्बा से कोई ऐसा सड़क नहीं है। आज के बरसात का सीजन चल रहा है। पहले के ज़माने में 2005 के यहाँ का एनडीए का उम्मीदवार बना देगी तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर कि यहाँ की जनता पहली पसंद बना करके यहाँ की सेवा के लिए, विकास के लिए विधानसभा में भेजेगी। ऐसा तो सबको पता चल जाएगा कि किसका लोकप्रियता कितना है, किसको लोग पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं, वो वोट के माध्यम से सामने आ जाएगा। मैंने तो पहले भी कहा कि पार्टी अगर भरोसा करके उम्मीदवार बना दे तो निश्चित रूप से यह सीट एनडीए के खाते में जाएगा। नमस्कार, प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के। हम उज्ज्वल निर्मल आज पहुंचे हैं बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि जिला अध्यक्ष हैं बनियापुर क्षेत्र से और भाजपा के, साथ ही साथ भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में तमाम मुद्दे पे चर्चा भी होगा। स्वागत है सर, हमारा छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आप सब के आपके चैनल के माध्यम से जितने भोजपुरिया माटी के जो दर्शक हैं उनको बृजमोहन सिंह सारण भाजपा जिला पश्चिमी के अध्यक्ष से के नाते सबका नमस्कार प्रणाम है। और सबको ये अभी जो हमारी आज से दुर्गा पूजा का जो कलश स्थापन का कार्यक्रम चल रहा है, शुभकामना व्यक्त करते हैं। माता की कृपा सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आप सबका भी धन्यवाद। आप आए, आपका स्वागत है। क्या लगता है, लगातार बनियापुर विधानसभा में इतने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं, इस बार आपको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कदम रखने के लिए बात कर रही है, किस तरीके से विकास की धारा बहा पाएंगे? इसके पूर्व में भी आपसे बातचीत आपके चैनल पर हुआ था। विकास की धारा की जहाँ तक बात है, जब अवसर मिला था तो मैंने बताया था कि मैंने जिला परिषद के रूप में क्या यहाँ पर विकास का काम किया। और आज भी चूँकि मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, तभी मेरे दिल में इच्छा है कि बनियापुर का विकास होते रहे और उसके लिए माननीय सांसद जी से बातचीत करके बनियापुर प्रखंड मुख्यालय के मैदान में खेल भवन का उनसे राशि लेकर के निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। और कई एक विकास की योजनाएं जो मैं प्रयास करके माननीय सांसद जी से इस क्षेत्र के विकास के लिए लाता हूं और करवाता हूं। तो जनप्रतिनिधि तो मैं नहीं हूं, लेकिन दूसरे जगहों से भी, जहां से भी बन पड़ता है, दूसरे विभाग से, नेता से, प्रतिनिधि से बात करके मैं हमेशा विकास के लिए काम करते रहता हूं। यह मेरी इच्छा है बनियापुर विकास के लिए, जो दर्शाता है काम के रूप में। अच्छा, एक अहम सवाल है, पक्ष विपक्ष यहाँ पे लोग कह रहा है कि यहाँ पे नहीं स्वास्थ्य ठीक है, नहीं यहाँ पे सड़क की व्यवस्था ठीक है, नहीं यहाँ पे विद्यालय की भवन ठीक है। ये कितने हकीकत है? क्योंकि अभी बिहार में भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार जी के साथ में सजा की सरकार है। क्या ये बात हकीकत है ज़मीनी? देखिए, जो लोग इस प्रश्न को उठाते हैं उनका आँख का चश्मा खराब है। जो चश्मा लगाते हैं वो नफरत का चश्मा है, विरोध का चश्मा है। ये सबको दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देता होगा कि आज ग्रामीण सड़क से लेके मुख्य सड़क तक सब चकाचक है। आपको एक दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि ये एनएच का क्या स्थिति था, चलने लायक नहीं था। 14 के बाद माननीय सांसद सेग्रवाल जी जब यहाँ के बने तो यह यहाँ से लेकर मोहम्मदपुर और छपरा तक एक बार पूर्ण रूप से बना है, नहीं तो कुछ पार्ट बनता था, छूट जाता था। और आपको बता दूं मैं कि दाढ़ी बाड़ी से लेकर के और भिट्ठी का रास्ता आप जा कर के देखिएगा कि 25-30 वर्ष के अंदर उस पर एक छींटी माटी नहीं पड़ा था, कोई काम नहीं हुआ था। आज वह रोड चकाचक बन करके तैयार है। हम लोग 10-15 मिनट में भिट्ठी पहुंच जाते हैं। पहले लोगों को दूसरे रास्ते से आना पड़ता था, घंटों लगता था, जबकि प्रखंड मुख्यालय यह था। और अभी आप जाके देखिए कि बनियापुर से पिरौटा जाने वाली सड़क अभी काम लगा हुआ है, जो खराब हो गया था, अभी काम उसमें चल रहा है। बाकी एक भी सड़क बनियापुर क्षेत्र का ऐसा नहीं है जो खराब है। अभी एकमा से लेकर के और मसरक तक जो सड़क है उसका चौड़ीकरण में पास हो गया, उसका चौड़ीकरण होने जा रहा है। हर एक टोला कस्बा से कोई ऐसा सड़क नहीं है। आज के बरसात का सीजन चल रहा है। पहले के ज़माने में 2005 के पहले
कहीं से आने के लिए लोग को खटिया पर अपने पेशेंट को लाद करके बनियापुर अस्पताल में लाना पड़ता था। आज गांव से, टोला से, टपड़ी से 15 से 20 मिनट में लोग अस्पताल पहुंच जा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय पहुंच जा रहे हैं। तो यह जो प्रश्न करता है, और जहाँ तक चिकित्सा की बात है, बिहार में अभी जो इतना अच्छा चिकित्सा इस सरकार में बना, पहले क्या था, बोका बकरी कुत्ता, लालटेन तक नहीं रहता था कि लोग, कागज तक नहीं रहता था कि इंजरी रिपोर्ट लिखवा लें, अपना स्लिप बनवा लें। आज जाके देखिए कि एक दिन में 700-800 यहाँ के चिकित्सालय में, यहाँ जो अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है, उसमें चिकित्सक प्रतिदिन लोगों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, यहाँ पर एक्सरे की व्यवस्था है, यहाँ पर जांच की व्यवस्था है, यहाँ पर ईसीजी की व्यवस्था हो गई, ब्लड बैंक की स्थापना के लिए यहाँ पर परमिशन मिल गया, उसकी व्यवस्था हो रही। कि अब पहले अगर ब्लड की ज़रूरत होती तो छपरा सदर अस्पताल में जाना पड़ता था, बनियापुर में आपका होगा। ये जो लोग कह रहे हैं उनका चश्मा, उनका आँख खराब हो गया है, या तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इसलिए इस तरह का प्रश्न उठाते हैं। जहाँ तक विद्यालय की बात है, आप बताइए, सारा पंचायत में इंटर कॉलेज हो गया, हाई स्कूल हो गया, और सभी जगह भवन बन गए हैं। पहले शिक्षक नहीं थे, आज एक्स्ट्रा शिक्षक, जो संख्या है छात्रों की उससे ज़्यादा शिक्षक हर विद्यालय में है। हर विद्यालय में चकाचक भवन है, सारी व्यवस्था है, सब कंप्यूटराइज पढ़ाई हो रहा है। उसके बाद भी अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है, तो इसका मतलब वो तो अंधा है या जानबूझ करके इस तरह का प्रश्न उठाता है। उसको पच नहीं रहा है विकास, उसको पच नहीं रहा, क्योंकि तो कभी किया नहीं। जो लोग उसके समर्थक होंगे, जो कभी विकास नहीं किया, बिहार को बर्बाद किया, तो निश्चित रूप से वो लोग इस बात को कहेंगे। चूँकि उनके कहने के लिए कुछ नहीं है, तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति उन लोग की है, और कुछ नहीं। अच्छा, एक अहम सवाल है। लगातार बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे सर्वे किए, तमाम लोग यहाँ पे सर्वे किया, पार्टी भी सर्वे किया। आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, आपको जनता बहुत ज़्यादा चाह रही है। क्या लगता है इस जनता का मांग जो है कि बृजमोहन आए तो बनियापुर की विकास की रास्ता बदल सकते हैं? क्या विरोधी के लिए भारी पड़ेंगे आप आते हैं तो? देखिए, यह बात जो है जनता को निर्णय करना है। पार्टी अगर भरोसा, पहले भी मैंने कहा था कि पार्टी अगर हम पर भरोसा करके यहाँ का एनडीए का उम्मीदवार बना देगी, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता पर कि यहाँ की जनता पहली पसंद बना करके यहाँ की सेवा के लिए, विकास के लिए विधानसभा में भेजेगी। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। निर्णय पार्टी को करना है, मैं तो पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जो भी पार्टी का निर्णय होगा सिरोधार्य जाए। क्या लगता है यहाँ पे जो वर्तमान में अभी विधायक जी हैं, जिस तरीके से हर बार वो लीड किए हैं, क्या अगर भाजपा इस बार चुनाव लड़ती है, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, तो कितना लाख से आप भारतीय जनता पार्टी के गोद में ये सीट देंगे? देखिए, जहाँ तक वर्तमान विधायक जी की बात है, मैं किसी का व्यक्तिगत कोई आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक संजोग है, किसी किसी के टिप्पण में लिखा रहता है, जिसके वजह से और पार्टी का थोड़ा सा निर्णय जो हुआ उनके पक्ष में लाभ पहुंचा दिया, जिसके वजह से वो विधायक बन गए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 15 में भी अगर पार्टी कोई ऐसे व्यक्ति को, जो पार्टी को गाली देने वाला था, अडवाणी जी को गाली देने वाला था, उसको उम्मीदवार न बना करके किसी कार्यकर्ता को बना दिया होता, तो उस समय भी वो हार गए होते। 20 में वीआईपी को सीट चला गया और उम्मीदवार ओझा जी बने, और फिर जिसको 15 में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, वह व्यक्ति एलजेपी से चुनाव लड़ करके वोट काट दिया, जिसके वजह से केदार सिंह यहाँ के विधायक बन गए। तो एक संजोग होता है, उनके भाग्य में था, ऐसा परिस्थिति बन गया कि विधायक बन गए। और जहाँ तक बात है कि अगर पार्टी भरोसा करके अगर चुनाव मैदान में उतार देगी, तो सबको पता चल जाएगा कि किसका लोकप्रियता कितना है, किसको लोग पसंद करते हैं, कितना पसंद करते हैं, वो वोट के माध्यम से सामने आ जाएगा। मैंने तो पहले भी कहा कि पार्टी अगर भरोसा करके उम्मीदवार बना दे, तो निश्चित रूप से 80 एनडीए के खाते में जाएगा, यहाँ का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। और जनता पर भरोसा है कि निश्चित रूप से यहाँ से जनता चुन करके भेजेगी। अब निर्णय पार्टी को करना है, और पार्टी जब भरोसा कर लेगी तो जनता को करना है, और सब सामने दिखाई देगा। अच्छा, एक अहम सवाल है। अगले बार हमने इंटरव्यू लिया था तो उसमें युवाओं का बहुत सारा कमेंट था कि नेताजी
बनियापुर विधानसभा में फैक्ट्री कब लगेगी, विकास की यहाँ पे रोजगार का सृजन कब होगा। आप आते हैं तो क्या युवाओं की ये मांग जो है पूरी कर पाएंगे। देखिए, मैंने उस समय भी बताया था कि एक फैक्ट्री लगा देने से, ऐसा उनका मांग जायज़ है, फैक्ट्री लगना चाहिए। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कोई ना कोई उद्योग बड़ा लगे जिसमें यहाँ के स्थानीय नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके। लेकिन एक बात फिर मैं बताना चाहता हूँ, और उस दिन भी बोला था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं रोजगार की चला रही है, जिसमें उनको आर्थिक सहायता दिया जा रहा है और वो अपना उद्योग लगा करके बहुत लोग चला भी रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और अभी बिहार के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार अगर बनती है इस बार पुनः, तो हम 1 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। और जो युवा 20 से 25 वर्ष के आयु तक है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम प्रति माह तब तक उनको 1000 रुपया देंगे जब तक उनको हम रोजगार मुहैया नहीं करा देते हैं। तो सरकार भी चाह रही है और उसी का हम लोग भी अंग है, और निश्चित रूप से अगर मौका मिलेगा तो युवाओं के लिए और भी अधिक प्रयास करके जो सरकार का घोषणा है उसे आगे बढ़ करके यहाँ उद्योग धंधा लगे। जो उद्योग लगाना चाहते हैं नौजवान, उनके लिए कुछ और विशेष व्यवस्था केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हो, जिससे हमारे क्षेत्र के जनता रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाए, ऐसा मेरा प्रयास होगा। अजय दिख रहे हैं तेजस्वी जी अधिकार रैली लेकर चल रहे हैं, तमाम भीड़ उन जुट रहा है, क्या भीड़ जो है वोट में बदल पाएगा तेजस्वी जी के साथ। ये तो पहले भी आप लोगों ने देखा है, प्रशांत जी भी भीड़ जुटा रहे हैं। पूरे बिहार के जहाँ उनकी सभा हो रही है, पूरे बिहार से लोगों को बुलाया जा रहा है। एक खेत में सोहनी करने वाली महिला को 700 रुपया दे के भीड़ जुटाया जा रहा है। तो यह काम वो लोग सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए एन केन प्राकरण जो भी है, जिस तरह की व्यवस्था है, लोभ लालच दे के, जो भी प्रलोभन दे के, पैसा दे के, और भी आप देखेंगे कुछ वो लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको ये देंगे, वो भी प्रलोभन दिया जा रहा है। एक भी हथकंडा वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में थे तो किसी के लिए कुछ किए नहीं, कोई काम नहीं किए। काम तो एनडीए की सरकार, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और केंद्र में आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। घोषणा नहीं किया है हम आएंगे तो करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया, वो करके दिखाया है। अभी आप देखें, महिलाओं के लिए पैसा दिया गया, 10-10 हज़ार प्रत्येक परिवार में एक महिला को उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है। और अगर वो चलाती हैं ठीक से तो आगे आने वाले दिनों में उनको 2 लाख रुपया का और प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो हम लोगों की सरकार काम करने वाली सरकार है और जनता के हित में काम करके दिखाती है। ये लोग खोखलेबाजी, जुमलाबाजी, झूठा वादा करके जनता को भरमाने का काम करते हैं और पैसा से, प्रलोभन से ये भीड़ जुटाने का काम करते हैं। वो भीड़ कभी भी वोट में तब्दील नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में बनने जा रही है। आप एकदम, मैं चैनल पर भरोसा दिलवाना चाहता हूं कि जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखेंगे कि 225 से भी ज़्यादा सीट जीत करके एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है। क्या लगता है छपरा में कितने सीट दे पाएंगे लोग। छपरा में हम लोग का तो प्रयास है कि 10 में 10 जीते। जनता से आग्रह यही रहेगा कि भाई छपरा जिला से जो 10 विधानसभा है, इस जिले में 10 सीट जीत करके एनडीए के झोली में जाए, ऐसा हमारा संगठन, हमारा पार्टी, हमारे नेता सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। और भरोसा है कि 10 में 10 हम लोग चुनाव विधानसभा का सीट चुन जीता करके यहाँ से विधानसभा में एनडीए के खाते में देने का काम करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, सिर्फ नीतीश कुमार ही चेहरा है। क्या लगता है कि फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बन पाएंगे। देखिए, भाजपा में चेहरा की कमी नहीं है, ये तो इतिहास गवाह है। भाजपा में जितना चेहरा है उतना किसी दल में चेहरा नहीं है। लेकिन हम लोगों के बड़ी पार्टी है। आपको एक बात मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जब देश में आपातकाल लगा और जेपी के नेतृत्व में परिवर्तन का बयार बहा, तो भारतीय जनसंघ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते थे, तो अपना विलय कर दिए जनता पार्टी में देश हित में। उसी तरह से राज्य हित में आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। जब जंगल राज चल रहा था, आतंकवाद राज चल रहा था, अपहरण का उद्योग चल रहा था, तो उससे यहाँ की जनता को निजात दिलाने के लिए यहाँ के सड़कों का निर्माण, बिजली की
आपूर्ति इस सब ढंग से हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया। और आज भी बिहार में उनकी ज़रूरत है, उन्होंने बहुत विकास किया है, बिहार के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, बहुत सारे योग्य लोग हैं, लेकिन पार्टी ने तय किया है कि बिहार के हित में अच्छा काम किए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इसलिए हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री वही होंगे, ताकि विकास की धारा और तेज हो सके। ऐसी बात है और कोई बात नहीं। जाते जाते क्या कहिएगा बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता, गरीब परिवारों से, जो कि एनडीए के साथ जुड़कर सरकार बनाने के लिए संकल्प लिया है? कहना क्या है, आप सभी जानते हैं कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सब के लिए एनडीए की सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो काम कर रही है। एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, सबसे निचले पायदान का हो चाहे कोई मध्यम वर्ग का हो, अभी सबको सुविधा सरकार दे रही है और उसका लाभ जनता को मिल रहा है। जनता खुशहाल है, सभी लोग एनडीए के पक्ष में मन बना चुके हैं। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपके विकास की धारा बह रही है, आपके व्यक्तिगत हित का जो चिंता सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है, आप उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए जो भी एनडीए का उम्मीदवार बनियापुर विधानसभा से आता है, कि जो भी एनडीए का उम्मीदवार, मेरा सारण जिला संगठनात्मक जिला 4 विधानसभा तरैया, बनियापुर, एकमा और माझी है, और उसके अलावा 6 विधानसभा और जो सारण पूर्वी में है, 10 के 10 विधानसभा का जो भी एनडीए का उम्मीदवार आए, आप आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप स्वयं एनडीए के उम्मीदवार बन करके उनके लिए जनता में अपनी बात को भी रखें, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं और स्वयं भी मतदान करके प्रचंड बहुमत से 10 विधानसभा के एनडीए के उम्मीदवार को जिता करके विधानसभा में भेजें, ताकि अभी जो विकास की धारा बह रही है, गंगा बह रही है, उसको और तेज़ी से विकास हो, और तेज़ी से आपके हित की चिंता करने वाली सरकार काम करे। आपको हर नौजवान, किसान, मजदूर, बहन, भाई और समाज के सभी तबके के लोगों का और उत्थान हो सके। इसीलिए इस निवेदन के साथ मैं आग्रह करूंगा कि आप सब, जब मतदान हो रहा है अगले दूसरे महीने में, नवंबर में, तो आप प्रचंड बहुमत से एनडीए के उम्मीदवारों को जिता करके विधानसभा भेजें, यही मैं अपील करना चाहूँगा। अभी हमारे साथ भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में बनियापुर विधानसभा के जिला अध्यक्ष और भावी प्रत्याशी भी हैं ब्रजमोहन जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से, एक मिनट सीधा देखें, अभी हमारे साथ बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के जिला अध्यक्ष एवं भावी विधायक प्रत्याशी भी हैं ब्रजमोहन जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में कि ये बनियापुर विधानसभा में इस बार बहुमत के साथ विजय प्राप्ति होगा। 1 लाख वोटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। बिहार के परिवर्तन के लिए नीतीश की बड़ी जरूरी है। इन्होंने एक और बात कहा कि 25 फिर से 225 के पार जाएगा, कम होने वाला नहीं है। 10 विधानसभा क्षेत्रों के जनता से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी के बहलावे में या किसी के ठगने में या किसी के भ्रमित होने के लिए चिंता मत कीजिए। नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकलाप को आप सभी याद करें। जिस तरीके से बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, बिहार में विकास की बात हो रही है, आप फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएं और बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े और बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से लेकर तमाम जो व्यवस्था है बिहार में व्यवस्था मिले। इन्हें एक और अहम बात कहें कि यहाँ के जो पूर्व में बनियापुर में जो लोग काम किए हैं विधानसभा में, 15 वर्षों से जनता गलती से उन्हें वोट देकर जिताई है, इस बार उनसे दूर हटेगी और एनडीए के पक्ष में जनता वोट देकर और बनियापुर से विजय प्राप्त करके बनियापुर विधानसभा के लिए अच्छा उम्मीदवार चुनकर, बेहतर उम्मीदवार चुनकर पार्टी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। जाते जाते तमाम बनियापुर और तमाम बिहार वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि चुनावी का बिगल फूंका गया है। आने वाले नवंबर में चुनाव है, सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार को अपने विधानसभा में सपोर्ट करें, वोट करें और पार्टी की बातों को देखते हुए
और स्थानीय लोगों पर भी विचार करे, पार्टी भी स्थानीय लोगों पर विचार करे और तमाम पार्टी के लोगों से अपील होगा कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पुराने आपके साथी हैं पार्टी के, उन पर भी विचार किया जाए, ताकि वो लोग आएंगे तो विकास की धारा सोच समझ कर रखे हैं और आपके पार्टी से लिए इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, तो उन पर भी ध्यान देना अति आवश्यकता है। जनता की मांग है ब्रजमोहन जी बनियापुर विधानसभा में क्या करेगी जनता, अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है तो कितने वोटों से जनता इन्हें जिताएगी, इस पर भी विचार करना है। और तमाम जाते जाते सभी से निवेदन और अपील होगा कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और शांति से मतदान करिए और बिहार को एकजुट होकर फिर से विकास की ओर आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।